कर रहे हैं चीजें। रियली वंडरफुल। तो दोस्तों चलिए आज के दिन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं हमेशा हेल्थ की। देखिए, हमारी रोजमर्रा की रूटीन में ज्यादातर मिस क्या रहता है? हम जब कहते हैं हमें फलाना सप्लीमेंट लेने से फायदा नहीं हो रहा, या थोड़ा टाइम लग रहा है, या मुझे लेना ही क्यों है, मैं तो वैसे ही दवाइयों से ठीक हो जाऊंगी। तो बहुत सारे लोगों का अपना अपना एक नजरिया है। देखिए, आज अगर हम पुराने दौर में होते जहाँ पे हम लोग अलग अलग तरह के कलर के फ्रूट्स या सब्जियां खाते हैं, तो हमें ये सप्लीमेंट का जो असर है वो कई गुना बढ़ जाता, कई गुना बढ़ जाता। द रीजन बीइंग कि हम लोग अपने शायद बेसिक चीजों में ही डिले कर रहे हैं या नहीं लेते हैं, या वो वैरायटी के फ्रूट नहीं लेते हैं, या वो सब्जियां नहीं लेते हैं, तो हमें हेल्थ चैलेंजेस बढ़ जाते हैं। तो आज जिसके बारे में मैं बात आपसे करने जा रहा हूँ बहुत बेसिक चीज है, आप सबको पता भी होगा, लेकिन शायद हम क्योंकि ध्यान नहीं रखते हैं। और आपको यकीन मानिए, सर्दियों में जितनी हेल्दी चीजें मिल सकती हैं उतनी गर्मियों में नहीं मिलती। तो जिसके बारे में बताने जा रहा हूँ उसके क्या 5 फायदे हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट, जो पाचन क्रिया है वो बड़ी जबरदस्त हो जाती है, बड़ी जबरदस्त हो जाती है, बिल्कुल नेचुरल तरीके से। राइट। हमारा जो इम्यून है, सेकेंड पॉइंट, इम्यून सिस्टम बड़ा ही मजबूत बनता है। और लेडीज को अक्सर, या जितनी भी गर्ल्स हैं, उन्हें बड़ा कंसर्न रहता है उनकी जो जो फेस पे झुर्रियां ना पड़े, वो चमक बनी रहे, जो जो उनकी स्किन है वो हेल्दी रहे। राइट। और हर कोई चाहता है कि उनको कभी भी हार्ट से रिलेटेड कोई चैलेंज ना आए, दिल की बीमारियां, या फिर जो आजकल बड़ा कॉमन सा हो गया है, क्योंकि मेरी सिस्टर को भी ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है। और आजकल ये आम सी बात होती जा रही है, उसका नाम है गठिया। जो स्वेलिंग्स हो जाती हैं, आप देखिए कभी कभी किसी के बॉडी में आप किसी पॉइंट पे प्रेस करें तो वो दबा ही रह जाता है ना, और वो वापस आने में टाइम लगाता है। दैट इज आई थिंक स्वेलिंग। ये क्लियर इंडिकेशन है। इन 5 चीजों के लिए जो चीज बहुत कारगर है, जो बहुत हेल्दी है, एंड दैट इज गांठ गोभी। आप लोग जानते ही हो, है ना? आप सब लोगों ने में से बहुत सारे लोगों ये चीज ऑलरेडी जानते होंगे, या लेते होंगे, या फिर लेने में शायद किसी को टेस्ट की वजह से, किसी को किसी और वजह से वो अवॉइड करते हैं। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है, आप इसका सेवन जरूर करें। ये 5 चीजों में बड़ा जबरदस्त इम्प्रूवमेंट है, बड़ा जबरदस्त इफेक्ट पड़ता है। राइट। और इसके साथ साथ, इसके साथ साथ अगर आप अमृत शक्ति डेली लेते हैं तो उसका बड़ा कारगर रिजल्ट है सर। क्योंकि इन सर्दियों में अक्सर हम ऐसी चीजें खा बैठते हैं जो शायद हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है, मगर टेस्टी बहुत होती है। हम गचक अक्सर बहुत खाते हैं इन दिनों, मैं भी बहुत खाता हूँ, मेरे से तो रहा ही नहीं जाता। गचक सामने आ जाए तो वो मेरी दुश्मन है। मैं तो उसे इनका मतलब मिले सही, मैं अकेला ही। मूंगफली है बहुत खाते हैं, या फिर रेवड़ियां बहुत खाते हैं। अमृत शक्ति एक ऐसी चीज है जो आपको बड़े जल्दी रिलीफ दे देगी। जो खाया पिया है वो पच जाएगा। सुबह 4 गिलास पानी पीजिए, योगा कीजिए, और ये सब्जी और अमृत शक्ति जरूर लीजिए, आपको बड़ा जल्दी निजात मिलेगा। तो ये था हमारा आज का हेल्थ का टॉपिक। अब रही बात वेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो देखिए, मोदी केयर के अंदर मैं जब जुड़ा था तो उन दिनों मैं मलिक सर को वैसे नहीं जानता था, लेकिन जहां पे देखो हर मीटिंग के दौरान लोग जिक्र किया करते थे 4-2 का 1 एंड 1-2 का 4। मुझे पूरी उम्मीद है इसके बारे में अक्सर इस मीटिंग में भी जिक्र होता है, हर जगह पता ही चलता है। अब मेरे को इससे बहुत फायदा हुआ।
और ये बेसिक चीजों को करते रहने से इम्प्रूवमेंट बड़ी जल्दी आता है आपके इनकम पे। यकीन मानिए मेरी ये सेकंड इनिंग है। डेफिनेटली आप सब जानते हैं मेरी फर्स्ट इनिंग अलग रही और मेरी सेकंड इनिंग स्टार्ट हुई है। सिंस देन जब से मैंने सेकंड इनिंग स्टार्ट की है तो मुझे लगा मुझे अब क्या ऐसा करना चाहिए कि मुझे स्पीड पकड़ लूं। तो पहले भी आपको मैं बता चुका हूं कि मैंने पिक्चर पे काम करना स्टार्ट किया और उस कई सारी ज्वाइनिंग्स लगा चुका हूं और इस मंथ में 10 नई ज्वाइनिंग लगाने का टारगेट ले लिया। पर फिर भी उन्हें क्या समझाऊं ऐसा कि वो फटाफट काम करने लग जाए। तो देखिए मोदी केयर से जो बड़ा है ना वो है मोदी केयर का सिस्टम। जैसे राम से बड़ा राम का नाम, ऐसे मोदी केयर से बड़ा एक सिस्टम। तो 4-2 का 1 एक बड़ा शानदार सिस्टम है। एक सेमिनार अटेंड करना ही करना है महीने के अंदर एक। तो 1 का मतलब एक सेमिनार है और 2 का मतलब है हर 15 दिनों के अंदर आपको एक किसी भी एक टॉपिक पे डिटेल्ड में इंफॉर्मेशन देनी है, चाहे वो वेल की वर्कशॉप हो चाहे ब्यूटी की वर्कशॉप। और हर हफ्ते, क्योंकि महीने में 4 हफ्ते होते हैं, तो हर हफ्ते आपको संडे के संडे ऑफिस में आना ही आना है, या फिर जो आप कंफर्टेबल डे है उस दिन आप डिसाइड कीजिए और उस मीटिंग में आइए। तो 4-2 का 1 या 1-2 का 4 जिसे भी आप कहते हैं वो अपने आप में एक बड़ा कारगर है। और यकीन मानिए मोदी केयर से बड़ा अगर कुछ है तो वो उसका सिस्टम है। आप लोग ये कहने से कि मैं मोदी केयर कर रहा हूं या कर रही हूं, पैसा नहीं आएगा जब तक आप किसी सिस्टम में नहीं आते, क्योंकि जंगल में मोर नाचा किसने देखा। और यकीन मानिए रिजल्ट आते हैं। किसी को मत कहिए आजकल ऐसा चल रहा है आजकल वैसा चल रहा है, ये हमारे बनाए हुए अपने वर्ड्स हैं कि आजकल क्या, आजकल लोग नहा नहीं रहे, क्या आजकल लोगों को खाना नहीं खाना है, क्या आजकल लोग यू नो चाय नहीं पीते हैं, उन्हें घर की रूटीन्स। तो ये सब चीजें तो चली रही है ना। और मोदी केयर का मोदी केयर में कोई रिसेशन वर्ड है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर आपको रोज ऐसे लोगों को ही तो ज्वाइन कराना है जो ऑलरेडी कहीं ना कहीं ये चीजें इस्तेमाल कर रहे हैं, बस उसका कंपैरिजन समझाना है। दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जब आप किसी को सिस्टम से प्लग इन करते हो, आप मत बोलो कि टीम बना, वो खुद टीम बनाना शुरू कर देगा साहब। आप उसको सिर्फ ये बोलो कि आपने एक यूजर बनना है और एक अच्छा यूजर बनना है। राइट। चीजें अपने आप ठीक हो जाती। अब ये बात रही हेल्थ की, या फिर राहत बात रही वेल्थ की। एक छोटा सा टिप मैंने देना था। 15 मिनट का मेरा सेशन है और मैं थोड़ा सा 5 मिनट लेट हो गया हूँ, आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट। बट एनीवे, लास्ट के 2 मिनट है और मैं चाहूंगा कि आप में से कोई मुझे इस बात का जवाब दे कि एक आदमी 8 दिन तक बिना सोए कैसे रह सकता है। कोई इसका जवाब देगा? एनीबडी एल्स? फयाज सर, मैं किसी से सवाल कर रहा हूँ, देखते हैं कौन जवाब देता है। 8 दिन तक बिना सोए कौन रह। स्मृति जी आप बताइए आज। आप स्मृति जी, मैं खुद अनम्यूट करता हूँ। स्मृति जी को आप अनम्यूट कर सके तो स्मृति जी हैंड रेस करना जरा आप। हम्म, कहाँ हैं आप? मेरे को दिख नहीं रही हैं। SMI। थैंक यू किशोर जी सो की मच बात कर सर। रहे हैं। गुड मॉर्निंग केयर मॉर्निंग सर। हाँ जी, गुड सर, मॉर्निंग के मॉर्निंग। सर ये बड़ा कठिन सवाल है, मैं सोच ही रही हूँ जब से आपने पूछा, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं ऐसा नहीं हो बताता हूँ। सकता है सर। ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि एक आदमी 8 दिन तक बिना सोए नहीं इसलिए रह सकता है क्योंकि वो रात को सोता है। मैंने कब कहा कि वो रात दिन बिना सोए हो रहा है? सिर्फ दिन में, सिर्फ दिन की बात कर रहा हूँ। हाँ। ये देखो, शब्दों की छोटे, हेर फेर है सर, यही हमारे मोदी केयर में भी है, शब्दों की शक्ति। सिर्फ शब्दों की ताकत है, थोड़ा हेर फेर ही तो है। क्यों भैया सर, ठीक कह रहा हूँ ना मैं? बस सर, आप जो कहते हैं वो ठीक ही कहते हैं। आप जो कहते हैं उसका आंसर भी आप ही को पता होता है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। एंड थैंक यू बहुत जी, थैंक अच्छा यू सर सो मच। आपने बताया, थैंक यू सो मच सर। किसी को हम जब ज्वाइन करवाएं तो उसे बस सिस्टम से कनेक्ट करें, वो टीम खुद खड़ी कर लेगा। सही बात है। आप थैंक यू सो मच आप सर। सिर्फ यूजर बनाए बाबा। आपको नहीं उनको नहीं उसको टीम बनवानी। वो बंदे को कुछ आता जाता है नहीं, हम क्यों उसकी टीमों के बनाने के पीछे पड़े हुए हैं? पहले वो खुद तो बंदा बन जाए, फिर किसी और को क्या बनाएगा। आई एम सॉरी टू से लाइक दैट, बट यस, आप उसको सिर्फ यूजर बना दो। एक अच्छा यूजर ही किसी को एक अच्छा यूजर बना सकता है। और फिर टीम का वैल्यू क्या होती है, टीम कैसे प्लग इन रखनी है, अपने आप समझ में आ जाएगा। अब मेरे क्वेश्चन है फयाज सर से। फयाज सर, आपसे क्वेश्चन है। तो मेरे से मत करो सर, आपके आपके सवालों के जवाब मेरे पास नहीं होते।
आपकी इंसाइक्लोपीडिया अलग है। फिर भी आप कर सकते हैं सर। देखो, हर तरह का अपनी एक मस्ती है। यार, आपको एक गार्लिक जोक सुनाऊं? गार्लिक जूस गार्लिक जोक सुना आपने कभी? आज कौन सा दिन है सर, पहले ये बता दो। आज जो भी दिन है, सर, आज थर्सडे गार्लिक है सर, जोक। देखो। गार्लिक जोक होता है, ले सुन, ले ले सुन। सुन। दिस इज गार्लिक जोक। क्या बात। हर एक का अपने अपने मायने हैं, हर एक का अपना तरीका है। चलिए, थैंक यू वेरी मच, 11 सर बज चुके हैं। ये बताओ, इज देयर अ और स्पेशल बुक फॉर दीज जोक्स? कोई स्पेशल किताब, खुशवंत सिंह जी की किताब तो नहीं पढ़ी आपने? पता नहीं, कहीं से भी मिल जाता है सर, कभी कहीं से, कभी कहीं से, मस्ती करते रहते हैं। वंडरफुल सर, और वंडरफुल। हो जाती है, थोड़ा हंसी मजाक हो तो थोड़ा अच्छा लगता है। हेल्दी दिन निकल जाता है। आप भी किसी से सवाल करिएगा ये वाला, और उसका जवाब आपको कुछ ना कुछ अच्छा मिलेगा। मस्त रहिए, और एक एक नए ज्वाइनिंग के ऊपर फोकस करते रहिए। मैं अभी अभी निकल रहा हूँ, मुझे एक मीटिंग में जाना है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैं एक बार फिर से सवाल को पूछना चाहूंगा। मैं एक जने से और सवाल करूंगा, जो बहुत रेगुलर मैं उनको देख पा रहा हूँ। हमारे बीच में नीवा मैम बहुत रेगुलर आती है, तो नीवा मैम से एक सवाल करते हैं। नीवा मैम, आप अनम्यूट कीजिए। आप प्यार सर अगर कर सके तो। लास्ट। नीवा मैम, आपसे एक सवाल है, पूछूं? पूछिए। अरे वाह! ये बताइए, अगर मक्खन को हवा में उछाले तो क्या होता है? बर्थडे। नहीं समझ में आ रहा? नहीं सर। अरे बहुत सिंपल है मैडम, आप रोज देखते हो उसको। मक्खन को हवा में उछाले तो क्या बन जाएगा? बटरफ्लाई। चलिए, ठीक है जी, ठीक है। थैंक यू सो मच। विद दिस वर्ड्स आई वुड लाइक टू लीव। विश यू ऑल द बेस्ट। यूं ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। और मैं को ट्रेनिंग वेनिंग नहीं देता साहब, ट्रेनिंग तो देते हैं फयाज सर। ट्रेनिंग सब लोग देते हैं। मुझे तो बस मस्ती करना आता है, और वही आपके सामने कोशिश करता हूँ। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। गुड लक। थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। यानी आपके जो आप वेल्थ और हेल्थ के ऊपर जो टिप देते हैं वो तो लाजवाब है ही है। लेकिन उसके बाद जो ये आप कुछ ना कुछ हंसी के हमारे सामने कुछ फॉर्मूले दे देते हो, मैं इसलिए इसको फॉर्मूला कह रहा हूँ। बिकॉज माय डियर फ्रेंड्स, ये जो छोटे छोटे से जोक्स है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये आपकी कॉन्वर्जेशन को ना, बातचीत को आसान कर देते हैं। अगर आप किसी से बात कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल, है ना, बात करते करते आपने एक जोक क्रैक कर दिया, तो क्या होगा? सामने वाला हंसेगा, और सामने वाला, वो तो आप जानती हैं, जो हंसा सो। हाँ? तो तो फंसा ये फंसा। फंसा सर, बिल्कुल। ठीक है। तो ये ना, ये ट्रेनिंग, सर कहते हैं ना, मैं ट्रेनिंग नहीं देता, यही ट्रेनिंग है। यही ट्रेनिंग है कि कैसे किसी का भी दिल जीत लो, है ना। तो ये, और हमारा बिजनेस जो है, ये वाकई में दिल जीतने का बिजनेस है, दिल देने का, दिल लेने का बिजनेस है ना। देखो, दूसरी तरफ मत लेके जाना। हाँ, सर, ठीक। कौन सी तरफ नहीं ले जाना ये बता दो। मैं कह रहा हूँ, वो दिल की बात कर रहा था तो। समझ रहा हूँ, ठीक, समझ रहा हूँ सर। देखो, पता चले। चक्कर ये है सर, कि जब ये कहा जाता है ना, वहां नहीं देखना, दीवार की उस तरफ नहीं देखना, तो लोग एक बार देखते हैं, क्या नहीं देखना, क्या ये नहीं देख लूं बस। देख, किसी को नहीं बताना तो क्या नहीं बताना। किसी को नहीं बताना। रियली वंडरफुल। ये बता ही दो फिर, आप क्या कहा दिल नहीं लगाना। देखो, चलो, दिल एनीवे। लगाओ, लेकिन दिल लगाने से पहले दिल को मजबूत कर लो कार्डियो एक्टिव से। हाँ, बहुत बढ़िया, ये सही है, मस्त रहा। रियली वंडरफुल। चलिए, ग्रेट है जी। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। आज का ना थोड़ा थैंक यू सर।